जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव की जय हो। जय बोलो अध्यात्मूर्ति आचार्य अमृतचंद्र देव की जय हो। जय बोलो आचार्य जयसेन देव की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवरेक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो ब्रह्म दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका जगन्नाथ माता जी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य सिद्धोवंती माता जी की जय। श्री कुंद आचार्य रचित प्रवचन सार परमागम में इसमें अपनी 16 नंबर की गाथा पर चर्चा चल रही है। 16 नंबर गाथा उसकी अमृतचंद्र आचार्य की भी टीका हुई है। एक बार 16 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, फिर उसके जैसे आचार्य की टीका पढ़ेंगे। तह सोलथ सहावो सौवर्णो सौवलोक परिमहिलो भूलो स्वयमेवादा अवधि स्वयं भूतिनि दीप्तो। शुद्धात्म स्वभाव का लाभ स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं से स्वयं में होता है, इसलिए उनको स्वयंभू ऐसा कहते हैं। भगवान को जिनको शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति होती है उनको स्वयंभू ऐसा क्यों कहा है? तो उनको स्वयं ही वे शुद्ध हो गए। शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति उनको अपने द्वारा ही हुई है, अपने लिए ही हुई है, क्योंकि उन्होंने इतना जो पुरुषार्थ किया है वो केवल अपने लिए किया है। इसलिए आचार्य इसमें प्रेरणा देना चाहते हैं कि यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो या शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति करना चाहते हो तो वह अपने में ही होगी, अपने से ही होगी और अपने द्वारा ही होगी और अपने लिए ही होगी। उसके लिए आपको अन्य किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं है। इसके जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं, इसमें खुलासा मिलेगा। शुद्धोपयोग जन्यस्य शुद्धात्म स्वभाव लाभस्य भिन्न कारक निरपेक्षत्वेन आत्माधीनत्वं प्रकाशयति। अब शुद्धोपयोग से उत्पन्न होने योग्य शुद्धात्म स्वभाव का लाभ किससे जन्य है? शुद्धोपयोग उसका जनक है। तो शुद्धोपयोग के द्वारा ही शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति होगी, शुद्धात्मा के द्वारा केवल नहीं। शुद्धात्मा तो है, लेकिन शुद्धात्मा को जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं उसका श्रद्धा नहीं करेंगे, उसमें लीनता नहीं करेंगे, वो शुद्धात्मा में ज्ञान दर्शन और चारित्र्य तीनों की एकाग्रता होना,
एक तन्मयता होना, इसी को शुद्धोपयोग कहते हैं। और उस शुद्धोपयोग से ही शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति होती है। और वह लाभ जो हुआ है शुद्धात्मा स्वभाव का लाभ भिन्न कारक निरपेक्ष है। अपने भिन्न कारक और अभिन्न कारक की चर्चा की थी। जब कर्ता कर्म करण संप्रदान अलग अलग होते, अन्य अन्य द्रव्य होता है, उसको भिन्न कारक कहते हैं। और एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म करण संप्रदान ये अभिन्न षटकारक है। वस्तु का स्वभाव तो क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कर्म करण संप्रदान नहीं है, ये वस्तु का स्वभाव है। क्योंकि एक वस्तु दूसरे वस्तु की कभी होती नहीं है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। जो कुछ संबंध स्थापित किया जाता है सब व्यवहार से किया जाता है, विचार से किया जाता है, वास्तव में वस्तु में कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो शुद्धात्मा स्वभाव का लाभ हुआ है वह भिन्न कारकों की अपेक्षा न रखते हुए, मतलब उसके लिए दूसरा कोई कर्ता करण कर्माधिक नहीं चाहिए। स्वाधीन पूर्णता स्वाधीन है। ये संपूर्ण प्रवचन सार ग्रंथ ही अपने को स्वतंत्र कैसे होना वो सिखाता है। जीवन स्वातंत्र्य की चाबी, किल्ली बोलते हैं ना, जीवन स्वातंत्र्य की कला इसमें बताई है कि अपने को स्वतंत्र जीवन कैसे प्राप्त होगा। अब ये पूरे आप गाथा देखेंगे तो इसमें क्या बताया है कि शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति होना ये आत्मा की स्वतंत्रता है। और वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप दूसरों से आंखें बंद करो और अपने ओर निहारो, अपनी वस्तु को निहारो। बस एक ही काम करना है। अपनी वस्तु ही नहीं दिखती, बाकी सब जगह दिखता है, क्योंकि आप खोल करके देखते हैं ना। ये हमारी चर्म चक्षु सदा खुली रहती है, इसलिए चर्म चक्षु से क्या दिखेगा? सब परद्रव्य दिखेगा। जब परद्रव्य दिखेगा तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। बस इसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसे भाव हुए, वैसा नहीं करता तो मुझे ऐसे क्यों भाव होते, राग द्वेष करते रहते हैं। तो ये संपूर्ण विभावों से मुक्त होने के लिए, मतलब अपने स्वभाव भाव का लाभ लेने के लिए क्या करना है? संपूर्ण जगत से मुड़ जाओ, मतलब अपना दिशा बदल दो और अपना पूरा केंद्रित, अपना उपयोग पूरा अपने पर फोकस करो। अन्य जगह तो हम अपने को प्रकाशित करना चाहते हैं, दूसरों को नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब धर्म मार्ग में आते हैं तो अपना, मतलब मैं स्वयं कौन हूँ, इसको ही हम भूल गए हैं। इसलिए अपने आत्मा को प्रकाशित नहीं करके अन्य वस्तु को ही प्रकाशित करते हैं और इसलिए शुद्धात्मा से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल शुद्धोपयोग को प्राप्त करना है। और उस शुद्धोपयोग के द्वारा ही शुद्धात्मा स्वभाव का लाभ होगा। और शुद्धोपयोग पूर्ण स्वाधीन उपयोग है, उसके लिए किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप परद्रव्य को ढूंढने में व्यग्र मत हो। अच्छा गुरु मिलेगा तब हम काम करेंगे, अच्छा साथी मिलेगा तब हमें अच्छी साधना होगी। किसी के भी राह मत देखो, केवल अपने में पुरुषार्थ करना प्रारंभ करो। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि भिन्न कारक निरपेक्ष, भिन्न कारकों से निरपेक्ष होने से स्वाधीनपना है। केवल यहाँ पर अपने को कला सीखनी है। जैसे दूध में घी है तो घी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब उसी में पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। वो एक विवेक है कि उस दूध में से घी दूध में है, लेकिन दूध में से निकालना कैसे, वो कला है। उस दूध में सब संस्कार करने पड़ते हैं, टपाना, उसको जमाना, उसको मथना, ये सब करके, और वो भी कला रहती है, किसी को भी नहीं आता है मक्खन। हमारे इधर के लोगों को सब वो मक्खन की कला पता है, आप लोगों को पता नहीं है। आप तो मलाई निकाल कर उसका घी बना देते हैं, लेकिन हमारे रोज मक्खन निकलता है, वो कैसे निकालना, कैसे उसको उसके ऊपर पानी छिड़कना, फिर गर्म हो तो नहीं आता है, उसको थोड़ा थोड़ा ठंडा करना और उसको कैसे पिलोना, वो भी कला है। और ये सब कला सीखते हैं तो मक्खन आता है, और मक्खन दिखता है तो खुश हो जाते हैं।
क्योंकि जिसके लिए हमने इतना सब पुरुषार्थ किया वो सार हमें मिल गया। तो इसी प्रकार हमें शुद्धात्मा है कहाँ पर, यहीं पर है, लेकिन उसको निकालने की कला हमें पता नहीं है कि कैसे उसको निकालना। तो शुद्धात्मा दूध में से ही दूध निकलता है, घी निकलता है, लेकिन उस घी निकालने की जैसी कला है, इसी प्रकार यहाँ पर ही परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे करना ये कला है, वो कला हमें सीखनी है। परमात्मा कहीं नया उत्पन्न नहीं होगा, शुद्धात्मा कहीं ऊपर से आकाश से नहीं टपकेगा, कोई जन्म से कोई शुद्धात्मा नहीं होता है, मतलब परमात्मा नहीं होता है, लेकिन उसमें ही परमात्मा बनने की शक्ति है। वह शुद्ध आत्मा को जब लक्ष्य करता है और उसमें वेद विज्ञान की कला सीखता है, तो उस वेद विज्ञान की कला के द्वारा जब अपने आत्मस्वरूप में उपयोग रमता जाता है तो उसे शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्ण स्वाधीन है शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति, ऐसा यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। यथा निश्चय रत्नप्रिय लक्षण शुद्धोपयोग प्रसादात् सर्वं जानाति, तथा एव स पूर्वोक्त लब्ध शुद्धात्म स्वभावस्सन् अयम आत्मा स्वयंभूः भवति इति निर्दिष्टः कथितः। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय जिसका लक्षण है, देखो आचार्य हर जगह अपने को उस स्वभाव का, उस परिणाम का परिचय होने के लिए हर जगह उसका लक्षण देते हैं। शुद्धोपयोग का लक्षण क्या, शुद्धोपयोग मतलब है क्या, तो निश्चय रत्नत्रय, उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। तो निश्चय रत्नत्रय मतलब क्या कि अभेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय मतलब अपने आत्मा को ही जानना, उसका श्रद्धान करना और उसमें ही स्थिरता रहना, स्थिर रहना, ये निश्चय रत्नत्रय है और वही शुद्धोपयोग का लक्षण है। तो ऐसे शुद्धोपयोग के प्रसाद से, प्रसाद का उपयोग करते हैं अपन कोई बड़ी चीज के लिए, कोई गुरु है उनके प्रसाद से, भगवान के प्रसाद से, मतलब कृपा, उनकी एक कृपा होती है। ऐसे यहाँ पर किसकी कृपा चाहिए, शुद्धोपयोग की कृपा। और शुद्धोपयोग की कृपा बाहर से नहीं आएगी, शुद्धोपयोग अपने में ही है, हम ही उस उपयोग को यदि शुद्ध करेंगे तो वो शुद्धोपयोग बनेगा। और उस शुद्धोपयोग के प्रसाद से ही सर्वं जानाति, सब कुछ जानता है। आपको सब कुछ जानने की इच्छा है ना, वैसे आप पढ़ करके नहीं जान सकते, आप शुद्धोपयोग को प्राप्त करो, अपने आप शुद्ध केवली बन जाओ, बिना पढ़े हुए। याद करना नहीं पड़ेगा, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल उपयोग की स्थिरता चाहिए। तो शुद्धोपयोग के प्रसाद से सर्व जानता है। उसी प्रकार वह पूर्वोक्त शुद्ध शुद्धात्मा स्वभावसन, पूर्व में जो शुद्ध स्वभाव का स्वरूप बताया है, ऐसे शुद्धात्मा स्वभाव को प्राप्त करता हुआ यह आत्मा स्वयंभू भवति, स्वयंभू होता है, ऐसा कहा है। ऐसे वो परीक्षा देने में ना वो दो प्रकार से करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो कॉलेज में जाकर के पढ़ता है और एक स्वयं पाठ्य रूप से पढ़ता है। तो स्वयं पाठ्य होता है मतलब क्या, पढ़ने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, स्वयं खुद घर में बैठ करके पढ़ता है। तो पढ़ने के बाद वह ज्ञान कहाँ से आया, उसको अपने अंदर से आया ना, बिना गुरु के भी स्वयं वो सीख जाता है और परीक्षा देता है। ऐसे यहाँ पर जो मोक्ष प्राप्त करना है तो वो स्वयं पाठ्य रूप से पेपर देना पड़ेगा, उसके लिए दूसरे का ज्ञान काम नहीं आएगा या दूसरे का पुरुषार्थ काम नहीं आएगा, हम स्वयं पुरुषार्थ करते हैं तो ये मिलता है, इसलिए स्वयंभू होता है, ऐसा कहा है। कैसा होकर के वो स्वयंभू होता है, तो स्वयंभू हुआ तो वहाँ पर सर्वज्ञ हुआ, संपूर्ण लोक को जानने वाला, संपूर्ण लोक का ज्ञाता हुआ वो जीव। शुद्धात्मा स्वभाव ने क्या दिया उसको, जो कुछ चाहिए था उसका उच्च, क्या बोलते, संपूर्ण लास्ट की स्टेज देखी। हम चाहते ज्ञान हो, हमें कितना ज्ञान दिया, पूरा ज्ञान दिया, कुछ भी शेष नहीं रखा नहीं जीव को। तो ऐसा वो सर्वज्ञ होता है
और सर्वलोकपति महितम, 3 लोक में पूज्य होता है। तो और क्या चाहिए? अब क्या रहा शेष? कुछ भी नहीं रहा शेष। ऐसा हो गया। कथम निश्चयेन स्वमेव एव इति। कैसे हो गया वह? निश्चय से स्वयं ही वह स्वयंभू हो गया, सर्वज्ञ और सर्वलोक पूजित हो गया, उसको अन्य किसी ने बनाया नहीं। तथा ही अभिन्न कारक चिदानंद एक चैतन्य स्वभावेन स्वतंत्रत्वात् कर्ता भवति। अब ये एक कारक घटित कर रहे हैं। अभिन्न कारक चिदानंद एक चैतन्य स्वभावेन स्वतंत्रत्वात्, यह जो स्वयंभू हुआ आत्मा है वह अभिन्न कारक, भिन्न कारक नहीं है। ज्ञाता ध्येय और ज्ञप्ति सब एक नहीं है। तो अभिन्न कारक रूप ऐसा जो चैतन्य और आनंद ही जिसका एक स्वभाव है, ऐसे एक चैतन्य स्वभाव से स्वतंत्र होने से, चैतन्य स्वभाव उसका स्वतंत्र है, उसके लिए किसी अन्य के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वतंत्र होने से कर्ता होता है। नित्यानंद एक स्वभावेन स्वयं प्राप्यत्वात् कर्म कारकम भवति। कर्म कहाँ से प्राप्त करें? कर्म के लिए भी है ना, कुछ बनाना है तो हम कितने अधीन होते हैं। हमें कुछ भी पदार्थ बनाना है तो उसके लिए बाहर से सामग्री लानी पड़ती है, फिर वो काम होता है। फ्लावर पॉट बनाना है तो कैसे बनेगा? बाजार से जा करके सब सामान लाना पड़ेगा, अपने पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कर्म जो है वो कहाँ कौन है? तो नित्य आनंद ही जिसका एक स्वभाव है, ऐसे स्वभाव के द्वारा स्वयं प्राप्त कर, बाहर से कुछ भी वस्तु प्राप्त नहीं करना है, स्वयं को ही प्राप्त करना है। और स्वयं तो है यहाँ पर मौजूद, इसलिए स्वयं प्राप्यपना होने से कर्म कारकम होती है। स्वयं ही जो स्वयं हुआ आत्मा है वो स्वयं ही कर्म कारक होता है। मतलब हमें बाहर से कुछ काम करना नहीं है, भीतर में ही काम करना है। स्वयं ही कर्म है, अपना कर्म हम स्वयं है, दूसरे का कर्म दूसरा स्वयं है। हम दूसरे का कर्म करते हैं और दूसरा हमारा कर्म करता नहीं है। इसलिए हाँ, शुभ अशुभ भाव भी वास्तव में आत्मा का कर्म नहीं है, शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति ही वास्तव में आत्मा का कर्म है। शुद्ध चैतन्य स्वभावेन साधकत्वात् कर्ण कारकम भवति। सब चिड़िया जो सुन रही है शास्त्र इतना चू चू कर, चिड़िया मतलब शुद्ध चैतन्य स्वभावेन साधकतमत्वात्। और यह आत्मा, हमें शुद्ध आत्मा स्वभाव की प्राप्ति करना है तो किन किन साधनों की आवश्यकता चाहिए? तो किसी साधन की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना कार्य करने का साधकतम, अतिशयन साधकम, मतलब जिससे नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है ऐसा स्वयं है। आप जो जो ये बताएंगे धार्मिक विधि, आगम का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, गुरु की उपासना करो, ये जितने भी बताए सब कुछ है और केवल अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता है तो होगी कि नहीं सिद्धि? और क्या कितना भी तपस्या करे, कितनी भी साधना करे, लेकिन एक काम नहीं किया है तो 100 काम कुछ यार काम के नहीं है, 100 साधन कुछ काम के नहीं है। इसलिए साधकतम साधन कौन है? कि जहाँ पर अंतरंग में अपने आत्म स्वभाव की साधना हुई, अपने आत्म स्वभाव की उपासना की, शुद्धात्मा की उपासना की, कि एक ही काम से सब कुछ सकता है। एक सदे सब सदे, सब साधे सब नस जाए। एक नहीं है और बाकी सब कुछ कर रहे हैं व्यापार, लेकिन उससे काम होने वाला नहीं है। खेत है, खेती में सब कुछ किया, मसाला किए, मिट्टी अच्छी की, उसको खाद डाला, पानी डाला, सब कुछ डाला, लेकिन एक नहीं किया तो सब काम व्यर्थ है, निरर्थक है। उसमें बीज बोना पड़ेगा तभी फसल आएगी। इसी प्रकार हमने सब कुछ परिकर किया, सब कुछ संग्रह किया, किसका?
धार्मिक क्रियाओं का, धार्मिक विधान का। लेकिन एक अपनी शुद्धात्मा को नहीं जाना और वो शुद्धात्मा में लीन नहीं हुए तो बाकी का सब परिकर निरर्थक है। सब जिसके लिए था वही नहीं किया। बीज बोने के लिए सब कुछ किया था और बीज ही नहीं बोया तो ये बीज मतलब यहाँ पर अपने स्वयं का परिचय है, स्वयं को जानना है। और वही काम हमने नहीं किया तो ये संपूर्ण करके भी सब। इसलिए देखते हैं कितने लोग धर्म मार्ग में आते हैं लेकिन क्यों पहुंच नहीं पाते वहां तक, उस धर्म को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि सब देखा देखी बाहर की क्रियाएं करते हैं और जो करना चाहिए वह नहीं करते। इसलिए कहते हैं साधक तुम कौन है, किससे काम होगा? अपनी शुद्धात्मा की उपासना से ही काम होगा, शुद्धोपयोग से ही कार्य होगा। इसलिए आत्मा ही स्वयं साधकतम है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप से साधकतमपना होने से करण कारण है। मिट्टी में से ही घट होगा। सब संग्रह करो, चक्र लेके आए, डंडा लेके आए, कपड़ा लेके आए, सब कुछ किया और मिट्टी नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? तो साधकतम साधन कौन है? मिट्टी है। बाकी के साधक है लेकिन वो सहायक है, निमित्त भूत है। लेकिन साधकतम साधक स्वयं मिट्टी है और मिट्टी की योग्यता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति के लिए साधकतम कौन है? जो अपना शुद्धात्मा जो है वो साधकतम है। और शुद्धात्मा भी कहते हैं लेकिन शुद्धात्मा की साधना, उसकी उपासना, उसमें शुद्धात्मा में उपयोग का लीन होना, ये साधकतम साधन है। और उसके साथ आत्मा अभिनय आत्मा को भी साधन कहते हैं। लेकिन जो त्रिकाल द्रव्य है वो षटकारक रूप नहीं परिणत होता है, वो षटकारक से भी भिन्न है। जो अपना दृष्टि का विषय है उसमें षटकारक भेद नहीं है। लेकिन जो उस रूप परिणमने की शक्ति उसमें है, तो जब हम अपने उसको जानने के रूप से परिणमित होते हैं तो वो शक्ति उसकी व्यक्त होती है। इसलिए शुद्धोपयोग रूप परिणाम ही साधकतम है और उससे अभिन्न आत्मा है, उस रूप आत्मा परिणमित होता है, इसलिए उसको भी करणकारक कहते हैं। निर्विकार परमानंदेषु कर्मति लक्षणेन शुद्धात्म भाव रूप कर्म समाश्रयमानत्वात् संप्रदानं भवति। निर्विकार परमानंद ये सब शब्द सुनते हैं, उसका वाच्य पकड़ना चाहिए। निर्विकार कहते अपने को समझ में आना चाहिए। ये राग द्वेष मोहादि विकार जो अपने होते हैं उससे रहित ऐसा परम आनंद ही, परम आनंद एक परिणति लक्षण है ना, शुद्धात्म भाव रूप कर्म। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति हुई वो कर्म है। उस कर्म कैसा है, उसका लक्षण क्या है कि अपना जो राग द्वेष मोहादि विकारी भाव से रहित होकर के जो परम आनंद आया है उस रूप परिणति ही जिसका लक्षण है। मतलब शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति जब हुई या शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम किया, उस समय क्या होता क्या है, अपने को क्या लगेगा? वहाँ पर केवल परम आनंद की प्राप्ति, ये फल मिलता है वहाँ पर। उस परम आनंद से ही पहचान जाते हैं कि हाँ अपने को ये आनंद मिल गया है तो कार्य हो गया है। तो ऐसा निर्विकार परम आनंद ही जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव रूप कर्म के द्वारा किसका आश्रय किया गया है? आत्मा का आश्रय किया गया है। आत्मा के लिए ही वो समर्पित हुआ है। कोई भी वस्तु अपने को ही समर्पित होती है, दूसरे के लिए समर्पित नहीं। ये सब अपना भ्रम है कि दूसरा अपने लिए समर्पण हो रहा है और हम दूसरों के लिए समर्पण हो रहे हैं। वास्तव में दूसरों को जब हम अपना समर्पण करते हैं वो किसके लिए करते हैं? स्वयं के लिए करते हैं। मेरा स्वार्थ है इसमें, मेरा मुझे कल्याण करना है, इसलिए मैं गुरु को समर्पित हुई हूँ। गुरु के कल्याण के लिए हम समर्पित नहीं हुए हैं। हमें अपने आत्मा को उच्चता को प्राप्त कराना है, ये अपना स्वार्थ है, इसलिए हमारा समर्पण है। तो किस लिए हमारा समर्पण हुआ? अपने लिए ही अपना समर्पण हुआ है। वास्तव में दूसरों के लिए अपना समर्पण हम कर ही नहीं सकते हैं। तो वो जो शुद्धात्म स्वभाव प्राप्ति हुई है या वो जो कर्म है उसके द्वारा आत्मा का आश्रय किया है, वो दूसरों के लिए समर्पित नहीं हुआ शुद्धात्म स्वभाव।
आत्मा के लिए वो स्वाहा हो गए, समर्पित हो गए, इसलिए आत्मा ही संप्रदान है। आत्मा के लिए शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई, दूसरों के लिए नहीं हुई। तथा ये पूर्व मति आदि ज्ञान विकल्प विनाशे अपि अखंडित एक चैतन्य प्रकाशेन अविनश्वरत्वात् अपादानं भवति। सब अपने बैंक बैलेंस में जमा हो रहा है, दूसरों के बैंक बैलेंस में नहीं जमा हो रहा है। जो भी अपन कर रहे हैं, जो भी अच्छा भाव कर रहे होता है ना, दान दे रहे हैं, तो उसका जो बैलेंस किसके खाते में होगा? अपने खाते में जमा होगा, दूसरों के खाते में नहीं जमा होगा। दूसरों के लिए समर्पित नहीं किया, हमने अपने लिए ही सब कुछ समर्पित किया। अब यहाँ कहते हैं कि अपादान तथैव पूर्व मत्यादि ज्ञान विकल्प विनाशयति। 12वें गुणस्थान तक वहाँ पर मति श्रुतादि ज्ञान का उपयोग था, उसका नाश हो गया, क्योंकि शौक्षमिक ज्ञान का अभाव होकर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। शौक्षमिक ज्ञान मतलब ये भावेंद्रिय है, भावेंद्रिय का नाश हुए बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, इसलिए भावेंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए कहा। तो पूर्व मतलब हमें जो आज शौक्षमिक रूप ज्ञान मिला है, वो शौक्षमिक ज्ञान के प्रति हमारा कितना अहम भाव होता है, उसमें कितने अहम कि वो शौक्षमिक भाव अपना स्वभाव नहीं है, उसका नाश होकर ही क्या होगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जिसका नाश करना है उसके प्रति क्या अहंकार करना? जो नष्ट होने वाली चीज है वो गर्व करने लायक नहीं है। इसलिए पूर्व मत्यादि ज्ञान रूप जो विकल्प है उसका विनाश होने पर भी अखंडित चैतन्य प्रकाश है। इसलिए वो एक लोग कहते हैं ना, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होता है मतलब शौक्षमिक ज्ञान का नाश होता है मोक्ष में, पूरे ज्ञान का नाश नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि शौक्षमिक ज्ञान का नाश होने पर भी वहाँ पर उससे भी बढ़िया वस्तु मिली है, केवल ज्ञान मिल गया। और केवल ज्ञान कैसा है? अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। शौक्षमिक ज्ञान को तो हमेशा डर है, मैं भूल जाऊँ तो लगता है ना, अभी इतना सब पढ़ रहे हैं, ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, और में मेरा ज्ञान टेगा रहेगा कि नहीं रहेगा। इस भाव से हम आंखें बंद करेंगे तो तुरंत पूरा इतना सब ज्ञान कमाया सब नष्ट हो जाएगा, फिर क्या मतलब है? ऐसा बोलते हैं कभी कभी मुझे लोग कि जिनको ज़्यादा इसमें प्रमाद होता है ना पढ़ाई करने में, फिर कुछ ना कुछ ऐसा कारण मिलते हैं, पर सब नाश होने वाला है, फिर इतना सब करके क्या फायदा? सब नाश नहीं होता है, उसके संस्कार आत्मा पर रहते हैं, और उससे जो आपके कर्म की निर्जरा हो रही है वो बहुत बड़ा लाभ है ना। तो इसलिए कहते कि जितना भी हम स्वयं स्वभाव में पुरुषार्थ करते हैं उसका फल अपने को ही मिलता है। इसलिए मत्यादि ज्ञान का अभाव होने पर भी अखंडित एक चैतन्य प्रकाश रूप से अविनश्वरपना होने से, कल का अंदर कि अपादान जो होता है वो अविनाशी वस्तु ध्रुव वस्तु होती है, तो वहाँ पर चैतन्य प्रकाश रूप से आत्मा कैसा है? अविनाशी। मत्यादि ज्ञान नष्ट हुए तो भी आत्मा नष्ट नहीं हुआ, आत्मा तो ध्रुव बना हुआ है, इसलिए वो अविनाशी है, और उसमें से अनंत काल तक केवल ज्ञान बना रहेगा। यदि आत्मा का नाश होगा तो अनंत काल तक सुख किसके आधार से भोगेगा? अनंत काल तक ज्ञान किसके आधार से होगा? तो यह अनंत गुणों का आधार है आत्मा, और उसका ही नाश हो गया और उसके नाश को यदि निर्वाण करेंगे तो कुछ लाभ नहीं है करने से। तो इसलिए कहते हैं ना भाव सिद्धि रिष्टा न निज गुण तत्तपोभिर्णयते। आत्मा का अभाव होना प्रदीप निर्वाण के समान, चित्त संतति का नाश हो जाना वो मुक्ति है, ऐसा कहते हैं। वो क्या लाभ उससे? कहते अभाव ही होने वाला है, कौन अपना अभाव? कोई ऐसे कहेंगे कि हम आपको इतना रुपए देते हैं और आप पूरा हमको समर्पित हो जाओ, या पूरा आपका नाश होकर के होने वाला है, कौन कौन करना चाहेंगे? अपना नाश करके कुछ भी प्राप्त करना कोई नहीं चाहेगा। तो आत्मा का नाश करके हमें मुक्ति मिल रही है, तो ऐसी मुक्ति चाहिए क्या हमें? इसलिए ना भाव सिद्धि रिष्टा, अभाव रूप सिद्धि इष्ट नहीं है, न निज गुण हति, और अपने गुणों का नाश होना ये भी सिद्धि किसी
किसी को इष्ट नहीं है। अभी हम कहेंगे कि आपका ज्ञान हम सब छीन लेंगे और हम कुछ तो आपको देंगे, तो चाहिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाश, मेरा ज्ञान, मेरे आनंद, मेरा सुख, इसका नाश करके हम कुछ नहीं चाहते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि आत्मा के गुणों का नाश होना ही मुक्ति है। वैसे मुक्ति क्या काम है? इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर आत्मा ध्रुव है, आत्मा के गुण ध्रुव है, किसी का भी नाश नहीं हुआ है। इसलिए आत्मा ही अपादानपणे को प्राप्त हुआ है। हाँ, ध्रुव से अलग होने को अपादान कहते हैं। जिससे अलग होते हैं, उस जिससे अलग हुआ वो वस्तु अपादान होती है। ध्रुव वस्तु अपादान होती है। ध्रुव अपादान है। हाँ, और जो अलग हुआ है वो अलग हुआ तो कर्म हो गया। तो यहाँ पे जो अपादान है, मति ज्ञानादि अपादान हुआ। हाँ, मति ज्ञानादि अपादान है, आत्मा अपादान हुआ और उससे वो व्यक्ति दूर हो गया, वो कर्ता हो गया, अलग हो गया। उस अशुद्धता का नाश हुआ, मतलब ही शुद्धता की प्राप्ति हुई। शुद्धता की प्राप्ति एक कर्म है, वो कहाँ से हुई है? तो उस ध्रुव वस्तु से हुई है। ऐसा कहते, ध्रुव वस्तु में से हुई है। ध्रुव वस्तु आत्मा है। हाँ, ध्रुव को अपादान है। ध्रुव अपाय अपादान, अपाय मतलब दूसरे किसी का, उस ध्रुव वस्तु से दूसरे किसी का अभाव हो गया, तो जिससे हुआ उसको अपादान कहते। तो है ना, गांव से मैं निकला, तो गांव तो ध्रुव है, मैं भले निकला वहां से, लेकिन गांव ध्रुव है से वो अपादान हो गया। पेड़ अपादान है, मतलब ध्रुव है, इसलिए वो अपादान हो गया। ऐसे यहाँ पर आत्मा ध्रुव है, उसमें से ये मति ज्ञान आदि पर्याय निकल गई और शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति उसी में से हुई। तो इसलिए शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति आत्मा से हुई है, इसलिए आत्मा ध्रुव है और वो अपादान करने को प्राप्त हो जाता है। ये तभी लिखा है ना, ये जो भक्ति लगी वो अपादान की हुई। हाँ, तो अखंडित एक चेतन प्रकाश है, अविनश्वरत्वात्, वो अपादान। आत्मा अविनश्वर है, इसलिए वो अपादान है। वो सब हेतु उसी के लिए दे रहे ना, सभी भक्ति के लिए समाश्रय आनंद मान, तो जो संप्रदान होता है उसका आश्रय लिया जाता है, लेकिन आत्मा का अन्य आश्रय लिया गया है उस कर्म के द्वारा, और जिससे दूर होता है या जिससे प्राप्त होता है उसके अपादान होता है वो। तो आत्मा ही अविनाशी होने से उसी से शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई है, वही ध्रुव है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय ध्रुव है, वहां से गंगा निकल गई तो हिमालय अपादान हो गया। ऐसे आत्मा से शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई है, इसलिए आत्मा ध्रुव होने को प्राप्त हुई है। निश्चय शुद्ध चैतन्य आदि गुण स्वभावात्मनः स्वमेव आधारत्वात् अधिकरणं भवति इति भेद षट् कार्यरूपेण स्वतः एव परिणाममान सन् अयम आत्मा परमात्म स्वभाव केवल ज्ञान उत्पत्ति प्रस्तावे यतः भिन्न कारकं न अपेक्षते ततः स्वयंभू भवति इति भावार्थः। निश्चय शुद्ध चैतन्यादि गुण स्वभावात्मनः स्वयमेव आधारत्वात् अधिकरणं भवति। आत्मा स्वयं ही अधिकरण है, मतलब आधार है, आश्रय है, किसका? उस शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति का। क्यों आधार है? उसके लिए हेतु देते, हर जगह हेतु दिया है। तो आधार का क्या काम रहता है कि जो स्वभाव है, जो प्राप्ति हुई है, उसको वो आधार दे रहा है। निश्चय शुद्ध चैतन्यादि गुण स्वभाव स्वरूप जो आत्मा है, वह आत्मा ही स्वयं आधार है, स्वयं ही आधार होने से उसके आधार से शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई है, उससे आधार नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए वह स्वयं ही अधिकरण है। मतलब हमारे कार्य का हम स्वयं आधार है, दूसरे आधार को खोजने की जरूरत। भले समोशरण में केवल भगवान का उपदेश सुन रहे हैं और उस समय हमें सम्यक तो हुआ, तो उसका आधार कौन है? केवली भगवान या समोशरण कौन है? हाँ, मतलब वो उपदेश हमने स्वयं ही सुना और सुन करके हमने स्वयं धारण किया और धारण करके हमने स्वयं उसका आश्रय मतलब श्रद्धान किया, तो सम्यक दर्शन हुआ है। खाली जा करके बैठने से होगा क्या? वहाँ पर
केवल वहाँ समूह शरण में तो लाखों लोग रहते हैं, सबको समय दर्शन होता है क्या? या सभी संयम धारण करते हैं क्या? जो जीव स्वयं में पुरुषार्थ करता है, स्वयं का आधार लेता है, स्वयं अपने आत्मा का श्रद्धान करता है, वही सम्यक दृष्टि बनता है। तो इसलिए कहीं पर भी जाओ, काम तो किसको करना पड़ेगा? स्वयं का काम स्वयं को ही करना पड़ेगा। दूसरों के आधार से हमारा काम होने वाला नहीं है। लौकिक काम और भी भले आपका हो जाए, लेकिन यहाँ पारमार्थिक में तो स्वयं को ही खपना पड़ेगा, स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि शाही समय दर्शन की प्राप्ति ऐसा क्यों कहा? केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही होती है। वो आपने अधिकरण हो गए कि नहीं? आधार केवली के आधार से हमें शाही समय दर्शन हो रहा है, शुद्ध केवली के आधार से हो रहा है। तो आप कैसे कहते हैं कि आत्मा के आधार से होता है? फिर कहीं पर भी बैठेंगे तो होगी क्या शाही समय दर्शन की प्राप्ति? हाँ, ये प्रश्न है, उत्पन्न होता है। और शास्त्र में भी लिखा है कि शाही समय दर्शन केवल और शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो शाही समय दर्शन के लिए विशुद्धि चाहिए, वो विशुद्धि के लिए ऐसा ही स्थान चाहिए। विशुद्धि किसमें होगी? उसी जीव में होगी। जैसे मंदिर में आप जाते हो, भगवान को देखते हो, उसकी पूजा करते हो, तो विशुद्धि किसकी बढ़ती है? भगवान की क्या आपकी? स्वयं की विशुद्धि बढ़ती है ना। तो उसमें वो भगवान निमित्त बनेंगे, लेकिन वो भगवान को देखकर सभी की समान विशुद्धि होती है क्या? 10 लोग पूजा में बैठे हैं, सभी को ऐसा ही आनंद आ रहा है, समान आनंद, सबकी अपनी अपनी विशुद्धि के अनुसार वहाँ पर आनंद आ रहा है। तो भगवान एक निमित्त मात्र है। ऐसे केवली और शुद्ध केवली मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का निमित्त कहा है कि वहाँ उस द्रव्य के निमित्त से, उस क्षेत्र के निमित्त से अपने ऐसे परिणामों की विशुद्धि होती है, इसलिए उनको आयतन कहा है। देवशास्त्र गुरु और उसके सेवक जो है वो आयतन है किसके? अपने परिणाम विशुद्धि के। तो इसलिए बाह्य आधार है वे, उनका निषेध नहीं किया है, वो उनको बाह्य अधिकरण में रखा है। वहाँ पर जाएंगे आप, कितने लोग जाते हैं केवली शुद्ध केवली के पास? बहुत सारे लोग जाते हैं, लाखों लोग जाएंगे, लेकिन उसमें शाही समय दर्शन कितनों को होगा? 2-4 लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े लोगों को होगा, क्योंकि शाही समय दर्शन भी एक साथ ज़्यादा लोगों को नहीं हो सकता है, संख्या लोगों को। वो तो संख्या थी ऐसे 108 जैसे जो जाते हैं मोक्ष, ऐसे शाही समय दर्शन भी प्राप्त होगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर भले केवल शुद्ध केवली को आधार कहा है, लेकिन वो बाह्य आधार है, भिन्न अधिकरण है, अभिन्न अधिकरण नहीं है। भिन्न अधिकरण होते हुए भी जब तक हम अपने को अपना आधार नहीं देंगे, अपने में काम नहीं करेंगे, तब तक शाही समय दर्शन की भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। वहाँ जा करके हम अपने परिणामों को विशुद्ध बनाते हैं और अपने ध्रुव स्वरूप का आधार लेकर के अपना काम करते हैं। इसलिए बार बार आत्मा का आश्रय लेने के लिए क्यों कहा है? यहाँ का अपादान कौन होता है? ध्रुव वस्तु होती है। अधिकरण भी कौन होता है? ध्रुव वस्तु होती है। तो आत्मा ही ध्रुव है, इसलिए आत्मा का शरण लेने के लिए कहा है। इसमें आगे गाथा आने वाले 190 के करीब है, 191 गाथा में 2 गाथा है। एक गाथा में कहा कि ध्रुवत्वात् आत्मा एवं आश्रय नहीं, कुछ शब्द अलग हो सकते, भाव वही है कि आत्मा का ही आश्रय लेने के लिए कहा। क्यों? हेतु दिया ध्रुवत्वात्, ध्रुव होने से। और फिर दूसरी गाथा में कहा अध्रुवत्वात्, अन्य जो शरीर आदि है वो गया है अध्रुव होने से, वो आश्रय करने लायक नहीं है। देहावाद विनावा स्वदुख वाद सत्तुमित्त जना जीवसन संति धुआ भोगप्प गोअप्पा। शरीर, ये संपूर्ण सुख दुख संयोग, ये सब कैसे है? कैसे है? अध्रुव। और हम किसका विचार कर रहे हैं? अध्रुव का ही विचार कर रहे हैं ना। भाई का संयोग कितने काल तक रहेगा? इस भाव तक, फिर अगले भाव कौन आएगा? फिर हम विचार किसका कर रहे हैं? वो ऐसा क्यों करता है, वो मुझे क्यों नहीं देता है, वो मुझे क्यों तकलीफ देता है। विचार मत करो, किसी पर द्रव्य का विचार मत करो, केवल जो ध्रुव वस्तु है उसका विचार करते जाओ। मेरा आत्मा ध्रुव है और मैं उसका हित कर रहा हूँ, और दूसरे की तरफ ध्यान देकर के राग द्वेष से उसको मलिन कर रहा हूँ, कषाय वश होकर के।
तो मेरा मुझे अपने आत्मा को संभालना है, मुझे अन्य किसी जगत को संभालना नहीं है। बस अपने आत्मा को संभालो, सब कुछ संभल जाएगा। किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं, अपने को ठीक करो। बस मेरे परिणाम सुधर जाए तो मुझे किसको सुधारने की जरूरत है, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, सब अपने आप सुधरेंगे। सबका आधार स्वयं वे द्रव्य है, इसलिए आत्मा ही अपनी शुद्धात्मा स्वभाव प्राप्ति का आधार है। इसलिए दूसरे आधार को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध केवली के पास में भी जाओगे तो अपना काम अपने को ही करेगा, अपने में ही करना पड़ेगा, दूसरे में वो काम नहीं होगा। इसलिए अधिकरणम स्वयं ही है आत्मा। इस प्रकार अभेद षटकारकी रूपेण, अभेद षटकारक रूप से स्वतः एवं परिणममानः, आत्मा स्वयं ही कर्ता रूप से परिणमित हो गया, कर्म रूप से, साधन रूप से, संप्रदान रूप से, अपादान रूप से। पर्याय है ये, पर्याय मतलब वो शक्ति है, वो शक्ति की व्यक्तता होती है, वो पर्याय में होती है। तो आत्मा में सब कर्तृ शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति भी आत्मा में है। भले संबंध को कारक नहीं कहा है, लेकिन वहां शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई तो किसके साथ संबंध हुआ, दूसरों के साथ संबंध नहीं हुआ। आत्मा स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वस्वामी संबंधे न, स्व ही उसका आत्मा ही स्व है और आत्मा ही उसका स्वामी है। इस प्रकार दूसरे के साथ स्वस्वामी संबंध भी नहीं है। ऐसे संबंध शक्ति भी अपने में है कि अपनी पर्याय का संबंध अपने साथ ही करे, दूसरों के साथ न करे, ऐसी संबंध शक्ति है। इसलिए षट कारक रूप से और सात विभक्ति रूप से समझो कि आत्मा ही स्वयं परिणमित होता है। इसलिए अयम आत्मा, यह आत्मा अपने इस देह देवालय में विराजमान जो स्वसंवेदन से अनुभव में आ रहा है, ऐसा यह आत्मा, ऐसा कुंदकुंदाचार्य कह रहे अपने को। परमात्मा स्वभाव केवल ज्ञान उत्पत्ति प्रस्तावे, जब परमात्मा स्वभाव रूप जो केवल ज्ञान है उसके उत्पत्ति का प्रसंग में भिन्न कारकम न अपेक्षते, पूर्णता जब स्वयं पर निर्भर हो जाते हैं तभी अपना काम कर पाते हैं। जब तक पर की तरफ ध्यान रहेगा, कल कहा कि भगवान के पास भी जाएंगे तो भगवान यही कहेंगे कि तुम अपनी शरण है, मतलब अन्य भगवान में और अपने भगवान में क्या अंतर है। अन्य भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा सब भला हो जाए, कल्याण हो जाए। और हम भगवान के पास जाते तो भगवान क्या कहते हैं, तुम अपनी शरण ले लो, मेरे शरण में मत रहो, मेरे भरोसे मत रहो, तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम स्वयं करो। तो इसलिए कहते कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति के प्रस्ताव में भिन्न कारक की अपेक्षा नहीं है। स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं में ही स्वयं को जानता है। इसमें आता है श्लोक स्वरूप संबोधन में लास्ट में, स्व स्वेन स्वयं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्मिन्, जब जानता है तब। समाधि के समय भी 9 मंत्र बताए हैं समाधि उसमें सागर धर्मामृत में। जब समाधि का समय है ना, तब वहाँ पर 9 मंत्र बताने के लिए कहा, सम्यक त्वं भज, मिथ्या त्वं तज, सम्यक त्वं भज, जिनादिषु भक्ति ऊर्जय, भाव नमस्कार्य नमस्व, इंद्रियाणि नियंत्रय, आत्मानं, फिर उसमें कषायाञ्जय, और लास्ट में वो मंत्र क्या है, आत्मानं आत्मना आत्मनि पश्य, क्या कर, स्वयं आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा को देख। करना क्या है, बस समाधि यही है, दूसरे को समाधि नहीं। समाधि साधना मतलब अपने आत्मा में स्थित होना, यही समाधि है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो उस प्रसंग में कौन कारक है, तो भिन्न कारक नहीं है। आत्मा ही आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से आत्मा में स्थित हो जाता है, तब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो तथा स्वयंभू होती, इसलिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसी हुई, स्वयंभू हो गई, इसलिए वो स्वयंभू है। इति भावार्थ, इस प्रकार यह भावार्थ कहाँ 16वीं गाथा का एवं वाक्य एवं सर्वज्ञ मुख्यत्वेन प्रथम गाथा, सर्वज्ञता भी
शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ किया, उसमें 7 गाथाओं का एक अधिकार बताया ना, तो उसमें ये पहला स्थल सर्वज्ञ की मुख्यता से पहली गाथा दी। और स्वयंभू मुख्यत्वेन द्वितीया च इति प्रथम स्थले गाथाद्वयं गतम्। स्वयंभू की मुख्यता से दूसरी गाथा, पहली गाथा में सर्वज्ञ की मुख्यता से कहा कि 4 कार्तिक कर्म का नाश होकर के वो नेय के अंत को प्राप्त हुआ, मतलब सर्वज्ञ हुआ है। और वो जो सर्वज्ञ हुआ है वो कैसा हुआ है, स्वयं ही हुआ है। इस प्रकार स्वयंभू की मुख्यता से दूसरी गाथा में बताया। इस प्रकार वो 7 गाथाओं में ये पहला जो स्थल है 2 गाथाओं का, वो यहाँ पर गया। अब आगे उसका और खुलासा करेंगे। टाइम हो गया, हाँ वही। अब आगे वही बताएंगे कि ये जो शुद्धोपयोग से उत्पन्न शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई है, अन्य कारण के बिना हुई है। लेकिन ये जो हुई है, कोई भी वस्तु प्राप्त होती है तब उसके पीछे हमें एक डर रहता है। संसार में इष्ट का संयोग हुआ, तुरंत क्या डर चालू हो जाता है, इसका वियोग न हो, ये अपने से छूट न जाए। इसलिए बार बार पुरुषार्थ करना। धन मिल गया, आपको शांति मिल गई क्या? धन के पीछे किसका भय है? नाश का भय है। धन इतना मैंने कष्ट से कमाया, ऐसे परदेश में जाकर के कमा के लाते हैं, तो समुद्र में से आ रहे हैं जहाज में बैठ कर, तो उनको क्या चिंता है, कहीं तूफान न आ जाए, नौका न डूब जाए, नहीं तो इतना कमाया हुआ सब पानी में चला जाएगा। इसलिए बार बार उसके नाश का भय रहता है। बार बार ऐसा लगता है कि ये वस्तु मुझसे छूट न जाए। संयोग की तरफ आप देखो, कभी भी किसी व्यक्ति का संयोग हो, किसी वस्तु का संयोग हो और वो अपने को प्रिय हो, तो क्या लगता है, छूट न जाए। अब ये ऐसा फिर डर है क्या? वहाँ पर शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई तो वहाँ ऐसा डर है क्या, उसका नाश होने वाला है क्या? तो वही आचार्य आगे अगली गाथा में बताने वाले हैं। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अपने को अपने में लगाइए, अन्य कुछ नहीं करना है। अपनी वस्तु को जानना है। तो अपनी वस्तु को हम कितने एकाग्रता से जानते हैं, ये मेरी है, तो उसको कितना संभालते हैं। तो देखिए, इस देह देवालय में जो विराजमान चैतन्य स्वरूप प्रभु है, वो ही मेरा है, अन्य कुछ मेरा नहीं। तो उसको संभालो, उसकी ही तरफ ध्यान दो। संपूर्ण जगत से विमुख हो जाओ और केवल एक अपनी निज चैतन्य स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाएंगे। पहले उस परमात्मा को जानिए, कौन है परमात्मा, कौन हूँ मैं, इसका निर्णय कीजिए। किसी वस्तु का निर्णय हुए बिना उस वस्तु में लीन नहीं हो सकते। तो पहले एक बार ये काम करो, कुछ भी करके पुरुषार्थ करके ये काम करो। अपने को अपने लिए भाषित हो जाओ। अपनी वस्तु क्यों नहीं मुझे समझ में आ रही है, जो स्वयं ज्ञान में है, वो ज्ञान के द्वारा क्यों नहीं ज्ञात हो सकता है। पुरुषार्थ करो, थोड़े उपयोग की एकाग्रता करो, तो ये वस्तु प्राप्त होती है, ज्ञात होती है। ज्ञान में तो आ ही जाती है। जिस रूप से वो वस्तु विद्यमान है, उस वस्तु का अस्तित्व नहीं, उसी रूप से उसको देखिए, ये उसको जानना है। चैतन्य रूप से ही रखें, उसको चैतन्य रूप से ही जानना।
देखिए भीतर मैं हूँ। यह हूँ कौन जानता है? मैं हूँ इसकी प्रतीति किसको हो रही है? ज्ञान स्वरूप आत्मा को यह हो रही है। तो जहाँ यह हूँ की प्रतीति आ रही है, जहाँ से आ रही है, यही तो स्रोत में है। इस ज्ञान व आनंद का स्रोत यह शुद्ध आत्मा ही है। उसी का आश्रय लीजिए। अपने उपयोग को एकाग्र करते हुए उस चैतन्य के पास पहुंच जाएंगे। उपयोग से, उपयोग के द्वारा देखिए भीतर सब कुछ भूल जाइए और एक शुद्ध ज्ञानमय आत्मा की आवाज अंदर से आ रही है। मैं हूँ, अंदर बैठा हूँ, इधर देख, इधर देख। चेतो चेतन बीच में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। आत्मा की आवाज सुनो। उपयोग को स्थिर करके देखो। उपयोग में उपयोग स्वरूपी आत्मा जानने में आता है, झलकता ही है। प्रयास कीजिए ऐसे ही एकांत में बैठ करके पुरुषार्थ करते रहिए। वह चीज मिलना दुर्लभ नहीं, सुलभ है। ध्यान के द्वारा ही सुलभ है। सोपलब्धि प्रसिद्धा ज्ञानानंदात्मनि। ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा सोपलब्धि के द्वारा ही प्रसिद्ध है, स्वानुभव से ही प्रसिद्ध होता है। वस्तु तो जहाँ है वहाँ है नहीं। हमारी आंखें उस तरफ जाए तो वस्तु हमें मिल गई। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा तो अनादिकाल से पड़ा हुआ है। हमारे यदि ध्यान दृष्टि उस पर पड़ जाए तो आत्मा हमें प्राप्त हो गई। शुद्ध चिदानंद स्वरूप न्यायक स्वरूप सर्वोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्ध चिदानंद स्वरूप निर्विकार स्वरूप शुद्धो एको ध्रुवो नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छमयाणं नमो लोहे सर्वसा